हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हैं या 100 आउट ऑफ 100 लाने की सोच रहे हैं। सभी जने अपने हाथ खड़े करें। बिल्कुल बच्चों, मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हर बच्चे ने अपना हाथ खड़ा किया कि नहीं सर, मुझे भी 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। और अगर आप रियल में सीरियस हैं अपने करियर के प्रति, अपने रिजल्ट के प्रति, और वास्तव में आप चाहते हैं मुझे 100 आउट ऑफ 100 में जो है वो मुझे चाहिए, मैं लाना चाहता हूं, तो आज मैं आपको ऐसी प्लानिंग देने वाला हूं, ऐसे की पॉइंट बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 जो है वो ला सकते हैं। क्या आप ऐसी प्लानिंग सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जहां पर आप ये वीडियो सुन रहे हैं वहां पर जोर से बोले हाँ। बिकॉज जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं जो जो चीजें आपको बताने वाला हूं वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप जरूर अपने मन में या तेज व हाँ बोले। तो मैं आज आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा कि अगर आप जैसे बोर्ड क्लास के अंदर अभी 10th का एग्जाम देंगे इस साल, या आप 12th का एग्जाम देंगे बोर्ड के, या किसी भी क्लास का आप एग्जाम देंगे, लेकिन अगर आप जो है 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन जो मैं प्लानिंग दूंगा वो सभी सब्जेक्ट के लिए काम करेगी, क्योंकि मैं कॉमन जो है वो अभी आपको प्लानिंग देने वाला हूं। और ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि जिसकी वजह से आप डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, अगर जो मैंने प्लानिंग दी, जो मैंने टिप्स बताई है उसको आप रिलीजियसली कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। क्योंकि आप भी जानते हैं एक सफल प्लानिंग तभी सफल बनती है जब उसमें एग्जीक्यूशन प्रॉपर होता है। तो मैं प्लानिंग दे रहा हूं और अगर आप रेडी रहेंगे तो अपन दोनों मिलकर उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे और अपन 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन यहां पर एक मैं बेस लेके मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग बात करूंगा, लेकिन आप उसी से आप अपने बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बात कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा यहां पर, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे अप्रैल से नया सेशन चालू हो गया है, तो अभी से आपको बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलना है कि मुझे 100% मार्क्स लेके आने हैं और उसी हिसाब से मुझे मेरी तैयारी करनी है। अब तैयारी करने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वो है कंसिस्टेंसी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक पत्थर के ऊपर जब बूंद बूंद पानी भी गिरता है तो एक समय के बाद वहां पर भी खड्डा हो जाता है। सेम अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूं बेस में मैथमेटिक्स को लेके चल रहा हूं, तो मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाह रहे हैं तो डे 1 से आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। और कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार बार बार जो है वो करनी रहेगी। सिर्फ एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, अगले दिन बिल्कुल नहीं की, फिर 4 दिन के बाद आपने जो है वो 10 to 15 आवर्स पढ़ाई कर ली, फिर नहीं की, उससे रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको डे 1 से कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली आपको लगातार बार बार आपको एफर्ट जो है वो धीरे धीरे आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप 100% मार्क्स लाना चाहते हो। दूसरी जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर जिसको मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं, रेगुलर स्टडी आपको यहां पर करनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज है कि अगर आप ये दिमाग लगाओ सर पूरे मार्क्स लाने के लिए क्या हमको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्या बहुत सारी रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, तो नहीं बच्चों, आपको अभी जो फॉलो करनी वो है आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की बुक है उसी को आपको फॉलो करना है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के बाहर से पेपर नहीं आता, सेम क्वेश्चन नहीं आते, ये हो सकता है मैथमेटिक्स में, लेकिन अलग तरीके से नहीं आते, कंसेप्ट वही चलता आपका। तो आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, उसी को पढ़ना है। और अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो आपको इसका जो एग्जाम्पलर आता है एनसीईआरटी का वो आपको फॉलो करना है। बुक प्लस एग्जाम्पलर है उसको आपको यहाँ पर पूरे साल में आपको फॉलो करना है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, अगर आप पूरे में से पूरे जो मार्क्स है वो लाना चाहते हैं।
थर्ड जो चीज है वो है आपका कोर्स, कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पूरे नंबर आए तो आपका सेल्फ स्टडी, जिसको मैं बोलूंगा आपका पर्सनल अपने लेवल पर कोर्स जो है वो भी टाइम पे फिनिश होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन आपका होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप जिस भी क्लास में हो और अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर आप सोच रहे हो, तो आपका कोर्स जो है वो सितंबर से अक्टूबर तक फिनिश हो जाना चाहिए, ताकि आपको आगे रिवीजन का टाइम मिले। तो आपको सितंबर नहीं तो लास्ट अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक आपको अपना जो कोर्स है अपने लेवल पर एक बार फिनिश हो जाना चाहिए, जिसमें एनसीईआरटी की बुक जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद जो चीज आती है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, रिवीजन। रिवीजन जो है वो एटलीस्ट आपका जो है वो 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, कम से कम 3 बार रिवीजन आपका होना ही चाहिए। एक आपका दिसंबर से पहले और दूसरा आपका जैन के अंदर और फेब के अंदर, क्योंकि फेब में आपके एग्जाम पूरे होने से पहले, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपके कम से कम 3 बार रिवीजन जो है वो हो जाने चाहिए। उसके बाद चौथी जो चीज है वो है पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अब नॉर्मली क्या होता है, हर साल मैं बच्चे को बोलता हूं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं, लेकिन नॉर्मली हर बच्चा क्या करता है, एग्जाम के टाइम पे पुराने साल के क्वेश्चंस करते हैं या फिर सैंपल पेपर करते हैं। मैं यहां बोलूंगा अगर आपकी प्लानिंग शुरू से फुल मार्क्स की है तो आपके पास्ट के क्वेश्चन आपके चैप्टर के साथ ही हो जाने चाहिए। जैसे आपका बुक के अंदर चैप्टर 1 फिनिश हुआ, तो मतलब जो चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चन पुराने पेपर के अंदर आए हैं वो भी आप साथ साथ में जो है वो सॉल्व करते जाइए। आपको पास्ट के क्वेश्चंस जो है, जो चैप्टर आपका जैसे आपका स्कूल में या फिर कोचिंग में पूरा हुआ है, उसके साथ साथ ही आपको पुराना, मतलब ये है कि अगर आपका चैप्टर 1 पूरा हुआ है तो चैप्टर 1 के आपके पुराने 3 to 5 करके क्वेश्चन देख लिए, जो आए वो भी आपने साथ में आपने यहाँ पर क्लियर कर लिए। तो वो चीज आपको ध्यान रखना कि चैप्टर के साथ ही आपको पुराने साल के क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या और एफर्ट्स लगाना है, वो सब चीजें आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद जो पॉइंट यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आने वाला है वो ये है आपका फोकस्ड ऑन कंसेप्ट। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 उसमें तो पूरा यही मेन फोकस किया गया है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और मेन क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे, घुमा के आएंगे, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी, तभी जाकर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको फोकस करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वहां पर कंसेप्ट के ऊपर, कि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो आपको कंसेप्ट पे पूरा फोकस करना है। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको 7 पॉइंट पे लिख रहा हूं कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप 10th में हैं तो 9th का कुछ बेसिक्स 10th में जरूर आता है, 9th के बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आप 12th के मैथ्स है तो 11th के कुछ पोर्शन जो है वो 12th के मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, तो आपके लास्ट ईयर के बेसिक्स जो है वो बहुत क्लियर होने जरूरी, ताकि आप इस साल बहुत अच्छा, बहुत बेटर, बहुत बेस्ट कर पाए। तो लास्ट ईयर के जो आपके बेसिक्स है उसको आपको क्लियर करना जरूरी है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मैक्सिमम। हम भी जानते हैं मैथमेटिक्स आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसके अंदर प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा करनी होती है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बच्चों, पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके एनसीईआरटी की बुक जो है वो, उसके बाद एग्जाम्पल मैंने बोला, फिर भी प्रैक्टिस के लिए और भी आपको जो है एडिशनल आपके पास प्रैक्टिशनर होना चाहिए। जो भी आपको रेफरेंस बुक लेनी है वो ले लेना, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग आपकी हो। तो प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको अपना दिमाग लगाना होता है। यहाँ क्वेश्चन आपके प्रोसेसर बेस आएंगे, प्रोसेस वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो
प्रोसेस वाइज में अगर आपको टाइमली अपना अपना जो है क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट करना है, या फिर साथ साथ में आपको फटाफट क्वेश्चन करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन को फटाफट आप स्टेप वाइज जो है वो आप जल्दी से फिनिश कर पाएंगे। तो उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और इसके लिए अगर आपके पास जो भी रिफ्रेशर बुक है या जो भी हो जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के हो वो आप जरूर करें। वो मैं बाद में आप मेरे से भी गाइडेंस ले सकते हैं, मैं जो है वो आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि पहले अभी आप एनसीईआरटी करें और साथ साथ में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा कौन कौन सी बुक जो है वो आप इनके साथ रेफर कर सकते हैं। बट मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन होते हैं, प्रोसेस बेस्ड होते हैं, तो वहां पर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप फटाफट उन क्वेश्चन को फिनिश नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद अगर हम लोग यह बात करें तो वो है यहां पर यस ये आता है नेक्स्ट कॉन्फिडेंस। अगर आपका कोर्स पूरा हो गया है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ आपने क्या किया है, यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर ली है आपने, रिवीजन भी 2 से 3 बार हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, हाई होगा। इवन एग्जाम के अंदर ये एक बोलते साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होता तो वो धीरे धीरे आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आप उसको बहुत अच्छे से करके आते हैं। तो एग्जाम जो है, एग्जाम से पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई करना है, और आपको ये नहीं सोचना है मेरा ये भी बाकी रह गया, ये भी बाकी, ये भी कर, क्योंकि जितना पढ़े जितना नॉलेज ले उतना कम है। लेकिन जो मैं प्लानिंग दे रहा हूं उसके हिसाब से अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप 100% मार्क्स लेकर आएंगे। तो ये चीज आपको बताना, कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा वो हमें हाई रखना। एक और चीज यहां पर है वो ये है कि क्या हम सैंपल पेपर करें या ना करें। जैसे मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन तो बोल दिया चैप्टर के साथ आप करो, सैंपल पेपर करें या ना करें। अगर आपने इतनी तैयारी करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप सैंपल पेपर भी कर सकते हैं। और सैंपल पेपर में क्या नई नई चीजें आती है, आप कोशिश करना सैंपल पेपर आप इसलिए सॉल्व करो 3-3 घंटे वाला, बाकायदा सामने वॉच लेके कि आप टाइमली 3 घंटे के अंदर ये पेपर फिनिश कर सको, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस के बेस पर आप बोर्ड का पेपर भी टाइमली फिनिश कर पाओगे। क्योंकि 100 मार्क्स लाने हैं, 100% मार्क्स लाने हैं तो 100% पेपर अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है। तो सैंपल पेपर जब एग्जाम के टाइम पे है उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, बाकायदा वॉच आपके सामने लेनी है और वॉच लेकर बैठना और प्रॉपर एग्जाम की तरह 3-3 घंटे की जो सैंपल पेपर है सोल्ड वो आपको करने हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कहां पर गलती हो रही है और आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उस समय डाउन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और उसके साथ साथ आपको अगर हाफ ईयरली या फिर आपके प्री बोर्ड जो भी आपके स्कूल के अंदर हो रहे हैं वो जरूर आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसी से आपको पता चलेगा और आपको कितनी मेहनत करनी है। हाफ ईयरली और बोर्ड पेपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और यहीं से आपको और कितना एफर्ट्स लगाना है वो आपको पता चल जाएगा। आपको हाफ ईयरली और प्री बोर्ड जरूर देना है और उसी से हमको तैयारी का पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर वापस मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 नहीं लेके आए, मतलब 100% मार्क्स नहीं लाए, फिर भी उन्होंने फाइनल एग्जाम बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। बट हाफ ईयरली प्री बोर्ड देना इसलिए जरूरी है कि अपनी गलती अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाएगा और उसको हमारे पास इतना समय होगा हम उसको क्लियर जो है वो कर पाए। तभी मैं बोल रहा हूं कि सैंपल पेपर सोल्ड आपको करने और एज ए एग्जाम की तरह 3 घंटे के पेपर के हिसाब से, तो आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उसको रिलीजियसली प्रॉपरली कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स लेके आओगे, स्कूल से भी पूरे में से पूरे मार्क्स जाएंगे और साथ साथ में आपके जो बोर्ड में भी पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और आपके पता है बच्चों आपके रिजल्ट के ऊपर आपकी सबकी हमारी सबकी निगाह होती है, आपकी खुद की निगाह होती है, आपके पेरेंट्स की निगाह होती है, जो टीचर्स पढ़ाने वाले उनकी निगाह होती है, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपको जानते हैं उनकी निगाह होती है कि आपका रिजल्ट बेस्ट है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने प्लानिंग दी, आप अभी से इस प्लानिंग को शुरू कर सकते हो और आप 100% मार्क्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर आप क्या बोलते इजी वे में ला सकते हैं। तो बच्चों
आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इस तरह की और प्रोडक्टिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं। विद दैट थैंक यू सो मच बच्चों। आपका अपना अविनाश जैन ज्यादातर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी अब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर, और साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मैं आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।